हमारे बीच एक और अतिथि पधार गए हैं और तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। आई वुड लाइक टू अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। जोरदार तालियां हो जाए प्लीज। मिस्टर बूथ, संगीता जी, दिव्या जी, अच्छा, ये हमारे कोलीग हैं जितेंद्र, रामोदार जी और सभी लोग जो उपस्थित इस कार्यक्रम में। ये बात सही है कि ये एक विषय इस तरीके का है कि पुलिस बिन एक दिन। ये आपने ये जो थीम बनाया, मैं कुछ लिखता भी हूँ, अखबारों में भी लिखता हूँ, ये मेरे मन में बहुत बार आती है बात और बड़ा अफसोस होता है जब जो इन्होंने मोहतरमा ने जो कहा कि ट्रैफिक पुलिस, थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक पुलिस वाले लोग किसी चौराहे से हट जाएं, तो हमको बड़ा अफसोस होता है कि हम लोग देश की राजधानी विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। सबसे पढ़े लिखे, सबसे उन्नत लोग हैं दिल्ली में, वो 5 मिनट बिना ट्रैफिक पुलिस के एक चौराहे नहीं चला सकते। 5 मिनट के लिए ट्रैफिक पुलिस वाला हटा दीजिए, गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। ऐसे तो कहते हैं कि पुलिस की जरूरत नहीं है, तो पुलिस की जरूरत नहीं तो बिना पुलिस के आप तो ये तो जो बहुत बेसिक सा काम है, क्राइम की बात नहीं कर रहे, आप सड़क पे भी बिना पुलिस के नहीं चल पा रहे हो। एक इंटरसेक्शन पे केओस हो जाता है बिना पुलिस के। तो ये कोई, मैं एज ए पुलिस ऑफिसर कहूं कि ये हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई फक्र नहीं होता कि हमारे बिना समाज या सिस्टम नहीं चल सकता। ये मुझे फक्र नहीं, ये शर्म की बात है कि हमारे लोग जो बेसिक काम है, जो बेसिक सा है, बहुत एलिमेंट्री काम है, उसको भी बिना पुलिस की मदद के नहीं कर सकते। उसमें कौन सा क्राइम है? उसमें तो क्रिमिनल भी इन्वॉल्व नहीं है। हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग, गाड़ी जिसके पास है वो तो, जो गाड़ी पे चल के आ रहा है वो तो बहुत बहुत ऊंचे लेवल का आदमी है इस हिंदुस्तान में। स्कूटर पर, मोटरसाइकिल पर, गाड़ी पे, वो बिना, बस वो यही देखता रहता है कि पुलिस वाला नहीं है तो हेलमेट हटा लिया। किस चक्कर में तरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू तरबूजे पे गिरे, कटेगा तो तरबूजा ही। पुलिस को दिखा के आप हेलमेट लगा रहे हैं, ये आपको इसके मूल में जाना चाहिए कि ये कानून किस लिए बनाया है। पुलिस के लिए थोड़ी बनाया, आपकी सुरक्षा के लिए बनाया है। उसमें भी अभी 2 दिन पहले हमारे एक सब इंस्पेक्टर की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। उसमें हेलमेट की क्वालिटी भी तो आप देखिए ना, जैसे इंश्योरेंस की क्वालिटी है ऐसे हेलमेट की भी क्वालिटी देखिए। जब आप इंश्योरेंस कराते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कराते हैं, तो आप ये देखते हैं ना कि कौन सा इंश्योरेंस मुझे अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे से अच्छा इलाज दिला पाएगा। तो आप हेलमेट की क्वालिटी भी तो देखिए। और पुलिस के लिए क्यों हेलमेट लगाते हैं, ये हमको समझ नहीं आता। आपको समझ में आ जाए तो बता देना। वो उसमें है ना गीता में, कर्मना गहनो गति, कर्म की गति बहुत गहन है, बहुत गहन है, फिर कहूंगा बहुत ही गहन है। आप जो करते हैं, आप पाप करके उससे बदले में पुण्य कर दें तो कोई माफी नहीं है, भगवान के यहां भी नहीं है। आप भ्रष्टाचार करके कोई भंडारा करा दें, एक प्याऊ लगवा दे, एक धर्मशाला खुलवा दे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि इससे साफ हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं होगा। जो ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। वो हिसाब अलग है, ये हिसाब अलग है। तो जब
जब स्पिरिचुअलिटी में, वहीं से तो कानून बने। कहा सबसे पहले कानून क्यों बने? सबसे पहले एक यूनिवर्सल, एक नेचुरल लॉ थे, फिर सोसाइटी में वो लॉ आए। जब लोग नहीं मानने लगे तो ही तो कहा ना कि भाई एक शादी होगी कि 2 होगी। कानून तो बाद में बनेगा। जब समाज कहीं फेल हो जाता है, समाज की बात लोग नहीं मानते, माँ बाप की कोई परवरिश नहीं करता, तो ही तो कानून बना, तभी तो कोर्ट में जाना पड़ता, नहीं तो जरूरत क्या है। वैसे तो समाज की भी जरूरत नहीं, आपको अपने आप से पूछ लेना चाहिए क्या सही क्या गलत है। आपका इनर कॉन्शियंस सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर है। आप कुछ भी, आप झूठ भी बोलते हैं तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि आपको पहले अंदर से आवाज आती है कि गलत कर रहे हैं आप। अब आप उसको सुनते नहीं, उसको दबा देते हैं। वहां भी माफी मांगिए, पुलिस वाले से भी माफी मांगिए। क्यों मांगनी पड़े माफी, अपने आप को ठीक कीजिए। तो जब स्पिरिचुअलिटी में जो ओरिजिन है हम लोग का, सबका, पूरी यूनिवर्स का ओरिजिन तो वही है। ये तो पुलिस तो बहुत छोटी सी चीज है। और बिल्कुल ठीक बात है कि पुलिस वाला, पुलिस ऑफिसर, हम लोग क्या काम करते हैं? हम काम जो शास्त्र कहते हैं, शास्त्रों में जो हमारे धर्म ग्रंथों में जो बात लिखी हुई है, व्यक्ति को कैसा आचरण करना चाहिए, उसमें लिखा हुआ है कि आप ये आचरण करेंगे, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। उसको एनफोर्स करने का काम भी पुलिस करती है। पुलिस भी वो आचरण को ही तो मर्यादित करती है, कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है आपके बिहेवियर को। मैं अक्सर कहता हूं कि पुलिस ऑफिसर का, आपकी पुलिस ऑफिसर का जो काम है, मैं अपने पुलिस वालों को थोड़ा मोरल बूस्ट करने के लिए कहता हूं कि आप देखिए, आपको सबसे उत्तम प्राणी है जीव। वैसे तो हर जीव ब्रह्म का रूप है, लेकिन जो मनुष्य जीवन मिलता है, तुलसीदास जी ने कहा ना, मानुष जीवन बड़े भाग पावा। उनको रेगुलेट करने का काम पुलिस को दिया गया है। इंसान, शंकराचार्य जी ने जो अहम ब्रह्मास्मि की बात कही, तो हर व्यक्ति में ब्रह्म है। उसको रेगुलेट करने का काम एक पुलिस के अफसर को दिया हुआ है। और धीरे धीरे वो पुलिस अफसर उससे इतनी उम्मीद की जाती है कि उसका कंडक्ट इतना ऊपर होना चाहिए, आम इंसान जैसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए आपने बिना हेलमेट स्कूटर चलाया, मोटरसाइकिल चलाई, तो आपका सिर्फ जुर्माना होता है, चालान होता है। और पुलिस का आदमी कोई बिना हेलमेट के पकड़ा जाए तो जुर्माना तो होता ही होता है, तो उसको डिपार्टमेंट भी सजा देता है, उसकी इंक्वायरी भी होती है उसको अलग से एडिशनली, बिकॉज श्रीजस वाइफ हैज टू बी अबव द गॉड। माने हमसे उम्मीद की जाती है कि हमारा कंडक्ट बहुत उत्तम होना चाहिए, तभी तो इंसानों को रेगुलेट करने का काम दिया हुआ है। और धीरे धीरे करते करते हम लोग हो भी जाते हैं। आप और हम लोग के बच्चे हैं, वो झगड़ा करते हैं। जब आपके हमारे बच्चे झगड़ा करते हैं तो हम लोग पता नहीं लगा पाते हैं कि बेटा सही बोल रहा है कि बेटी सही बोल रही है ना। दोनों आ जाते हैं, मुकदमा आपके पास होता है, हम लोग फैसला नहीं कर पाते। बड़ी कॉलोनी में बहुत अमीरों की और बड़े अफसरों की और पढ़े लिखों की कॉलोनी में पार्किंग पे झगड़ा हो जाता, दो बहुत बड़े बड़े लोगों के बीच में, वो फैसला नहीं कर पाते। हमारा एक हवलदार बता देता है 1 मिनट में कि सर ये सही है, गलत है। ही इज ट्रेंड। आप नहीं पता कर पाते,
वो ही इज ट्रेन टू डिग द ट्रूथ। हम और धीरे 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 सत्य जानने की पता लगते, वो उस पर, वो सत्य के ऊपर टिके ना टिके, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बट उस हवलदार को, उस पुलिस ऑफिसर को पता लग जाता है कौन सही है कौन गलत है। वो साथ किसका देता है, वो उसका अपना ईमान और वो है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। लेकिन उसको पता लग जाता है पार्किंग का झगड़ा हुआ था, ये सड़क पे झगड़ा हुआ था, इसमें गलत कौन है सही कौन है। बिकॉज हमारी धीरे 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 सत्य जानने की, पुलिस का काम क्या है, सच का पता लगाना, ये तो पुलिस का काम है। सच जानने की हम लोग धीरे 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 20, 25, 30 सालों से प्रैक्टिस करते रहते हैं। और जैसे जैसे ज्यादा पता लगता है तो इंसान भी जब आपसे इंटरेक्ट करते हैं और आपको पता लग जाता है ये व्यक्ति आपको इसलिए नमस्कार कर रहा है, ये व्यक्ति आपको इसलिए फोन कर रहा है, ये व्यक्ति आपको इसलिए मिलने आया है। जब ज्यादा सच पता लगने लग जाए तो मोहभंग भी जल्दी हो जाता है कि ये तो बिना मतलब, बिना काम, बिना उसके, भले ही गीता में भी लिखा हो, हम अपने यहां भी आचरण में देखते हैं। तो बहरहाल, कमिंग बैक टू द आपका जो विषय आज का, ये सही बात है। बिन पुलिस एक दिन, बिना पुलिस एक दिन, आपने बहुत अच्छा विषय चुना है। और सचमुच में ऐसी नौबत ना आनी चाहिए। मतलब हम लोगों को धीरे धीरे धीरे, जिस समाज में पुलिस का रोल बढ़ता चला जाता है, जिस समाज में, वो अच्छा समाज नहीं है। सब पुलिस का रोल तो धीरे 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 धीरे, एक दिन नहीं, सारे दिन बिना पुलिस के होने चाहिए। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ये हमारा ध्येय होना चाहिए कि बिन पुलिस सारे दिन। पुलिस की जरूरत ही क्यों पड़े? किसी जमाने में तो पुलिस थी ही नहीं, और कुछ कुछ जगह पर अभी भी नहीं है। मैं कुछ साल पहले अंडमान में नौकरी किया तो वहां तो बहुत सालों पहले की बात है, वहां तो लोग ताले वाले नहीं लगाते, ताले नहीं लगाते, और बहुत मुल्कों में भी नहीं लगाते। आप लोग विदेश में भी घूमे होंगे, वहां भी बहुत सारे मुल्क अभी भी ऐसे हैं जहां पर लोग ताला वाला नहीं लगाते। हमारे यहां तो कितनी गाड़ियां चोरी होती प्रतिदिन। तो बिना पुलिस यदि हम काम नहीं चला पाएंगे तो हमको, सबको, सारे लोगों को, आपको अगले सेशंस में सोचना चाहिए कि हम किधर जा रहे हैं। तो हम सब लोगों को, हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए, एक दिन नहीं, सारे दिन बिना पुलिस के होने चाहिए। पुलिस की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अपने आप हम सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर करें, और वो कहां से होगा उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, आपके अंदर एक, आपकी जो आत्मा है, परमात्मा, वो परमात्मा है, आपकी आत्मा है। ये आत्मा आपको बता देती कि मिस्टर सो एंड सो आप ठीक हैं, गलत हैं। अब आप उसकी बात नहीं सुनते तो फिर वो तो आप पुलिस की भी नहीं सुनेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने मुझे बुलाया और मौका दिया तो आपको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।